देखिए, सक्षम तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने में है। इतना बढ़िया जो मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड का रिजल्ट होता है वो किसकी बदौलत होता है? मुख्यमंत्री जी स्वयं क्रेडिट लेते हैं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। तो कौन अच्छा रिजल्ट दे रहा था? हम ही नियोजित शिक्षक न पढ़ा रहे थे। एक तो विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी थी। आप देख रहे हैं कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गौर कीजिए कि इतने सालों से 2 लाख शिक्षकों की कमी थी। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। कमी थी तब न बहाली करनी पड़ी। तो इतने साल 2 लाख शिक्षकों की कमी रहने के बावजूद खास करके हाई स्कूल और प्लस 2 में बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? हम ही नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे थे। और आज जब राज्यकर्मी देने की बात आई है तो हम लोगों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण नीति बनाया जा रहा है। हम लोगों के लिए, हम लोगों के साथ एक तरह से अपमानजनक नियमावली बना दी गई है कि आप अपने जिले से निकलिए, बाहर जाइए। एक तरह से गेट आउट करने वाली बात हो रही है। दूसरे जगह जाइए, दूसरे जिले में जाइए। घर परिवार किसी का बस गया, 10 साल में कोई अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा है, सबको लेकर के अचानक से कहां चला जाएगा भाई? तो ये अपमानजनक है। सरकार नहीं मान रही है। तारीख परीक्षा की आ गई है तो कुछ दिनों में तारीख चुनाव की भी आ जाएगी। तो लोकतंत्र में हमारे बोलने का अधिकार पाठक साहब ने छीन लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, हमने मान लिया। कुछ भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करना है तो वो भी हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो तो हमसे नहीं ना छीना सकता। यूनिवर्सल राइट टू फ्रेंचाइजी है कि हमें वोट देने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार खत्म, संघ संगठन बनाने का भी अधिकार खत्म। वोट एक अधिकार है हमारे पास। हम देश के नागरिक हैं तो वोट तो देंगे ही। तो वोट से ही जवाब दिया जाएगा। जब सब आप रास्ता बंद कर दीजिएगा तो जो एकमात्र रास्ता बचेगा उसी रास्ते से जवाब दिया जाएगा और जवाब देंगे शिक्षक। मेरा तो सुझाव यही है ना कि ऐच्छिक दिया जाए। जिनको जरूरत है, जिनको चाहिए, आप उनको दे दीजिए। जिनको नहीं जाना है दूसरे जिला में, जिनको अपने जिले में रहना है, उनको रहने दीजिए। जबरन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ऐच्छिक ट्रांसफर हो। जिले के अंदर आप रैंडमाइजेशन कीजिए ना। आपको बहुत दिक्कत है कि वर्षों से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं, तो जिले के अंदर रैंडमाइजेशन कर दीजिए, सबका विद्यालय बदल जाएगा। नियमावली में कहा गया कि फिटमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन फिटमेंट मैट्रिक्स का क्या मापदंड होगा उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। हमने कहा था कि न्यूनतम वेतन गारंटी जो है वो एश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसी को 30% वेतन बढ़ा है, किसी को 18%, किसी को 15%। ये एनोमलस सिचुएशन है, एम्बिग्विटी है। तो इस एनोमलस सिचुएशन और एम्बिग्विटी से बाहर निकालना चाहिए शिक्षकों को और एक मिनिमम वेज इंक्रीमेंट की गारंटी देनी चाहिए, जैसा 2015 में दिया गया था। 2015 में जब नियत मानदेय से वेतनमान का निर्धारण किया गया था तो उसमें न्यूनतम 20% वेतन वृद्धि की गारंटी दी गई थी। तो वैसी ही गारंटी इस समय भी मिलनी चाहिए। जब राज्यकर्मी बन रहे हैं कि न्यूनतम इंक्रीमेंट कितना होगा वेतन में, ये बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनोमलस हो जाए, किसी का 30% बढ़ जाए, किसी का 18, किसी का 15, किसी का कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। बैठने के लिए जब जबरन मजबूर किया जाएगा तो बैठना पड़ेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जो 50-55 बरस के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कंप्यूटर यूज नहीं किया है, प्राइमरी क्लास के शिक्षक है, उनका सिलेबस में भी कंप्यूटर नहीं है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, उनके लिए कितनी व्यवहारिक दिक्कत होगी इस व्यवस्था से। तो सरकार एक तरह से समझिए कि एक रास्ता बना रही है कि उनको राज्यकर्मी नहीं देने के लिए। उनके साथ बहुत अन्याय होगा। तो ये व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, नीतियों में सुधार होनी चाहिए, तभी जो है हम लोग मानेंगे कि राज्यकर्मी सही में सरकार देना चाहती है। ये सक्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक, ये सब नाम बहुत अपमानजनक लगता है। इस सब नाम को हटाए। परीक्षा बिहार बोर्ड क्यों बीपीएससी ले ले और जांच थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन साथ डीएनए टेस्ट भी हमारा करवा ले, उस सब के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इन सब के बाद हमको मिलेगा क्या, वो महत्वपूर्ण है। हमको विद्यालय अध्यापक का दर्जा चाहिए, हमको न्यूनतम वेतन वृद्धि की गारंटी चाहिए कि कितना % मिनिमम वेतन वृद्धि हो रहा है, और हमारा मांग है कि 18% मिनिमम वेतन वृद्धि हो। उसके बाद है कि ये जो 3 जिलों में भगाने की बात हो रही है ये हटाया जाए। हमको ऐच्छिक स्थानांतरण मिले, जो जाना चाहते हैं जाए, जो नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाए। उसके बाद जाकर के विद्यालय अध्यापकों के समान उसी संवर्ग में हमको विलय कर दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये जो पूरी कवायद है इसको हम लोग समझेंगे कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को ठगने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वास्तविक उद्देश्य सरकार का हम लोगों का भलाई नहीं है, हम लोग को राज्यकर्मी देना नहीं है।